बच्चों, मैं पुष्पेंद्र सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी एजुकेशन पॉइंट में तहे दिल से अगेन स्वागत करता हूं। आज की क्लास जीरो टीरो की क्लास सिक्स्थ में प्रोनाउंस के बारे में पढ़ाया जाएगा। लेकिन इसको स्टडी करने से पहले हम लोग पिछली कक्षाओं में जो हमने अध्ययन किया था उसको एक बार रिपीट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। सो दैट गेट रेडी टू रीड एंड राइट। ओके बच्चों, चलते हैं। क्लास फर्स्ट में हमने जो है हिंदी एंड इंग्लिश अल्फ़ाबेट में अ से ज्ञान तक की अंग्रेजी व हिंदी से अंग्रेजी में नाम बनाना, एक तरीके से मान लीजिए कि हिंदी से अंग्रेजी बनाना और अंग्रेजी से हिंदी बनाना सीखा था। तो बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हमने क्या सीखा? सेकंड क्लास में वॉवेल्स और कंसोनेंट, हिंदी में कौन से और कितने तथा अंग्रेजी में कौन से और कितने होते हैं। बच्चों, नेक्स्ट क्लास थर्ड में ग्रामर की परिभाषा और उसके भागों के बारे में जाना। और नेक्स्ट बच्चों क्लास फोर्थ में पार्ट ऑफ स्पीच की परिभाषा और उसके भावों के बारे में जाना। और क्लास फिफ्थ में हमने जो है डेफिनेशन ऑफ ग्रामर, काइंड्स ऑफ ग्रामर एंड इट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ काइंड्स ऑफ नाउन। ओके बच्चों, तो यहाँ तक जो क्लास फिफ्थ हम जो है कंप्लीट कर चुके हैं। जिन छात्र छात्राओं ने नहीं देखी हैं उनके लिए मेरा कहना है कि मैं इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कराऊंगा। उस लिंक के माध्यम से आप इन क्लासों को स्टडी कर सकते हैं। और जो छात्र छात्राएं नए हैं उनसे कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और ताकि आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। और अपने मित्र मंडली को भी इसको शेयर करें और लाइक भी करें। ओके बच्चों, तो चलते हैं, देखते हैं प्रोनाउंस मीन्स क्या होता है। तो बच्चों, मैंने इसको हिंदी में मीनिंग दे रखा है। इसका मीनिंग है सर्वनाम। प्रोनाउंस मीन्स सर्वनाम होता है। और बच्चों, इसकी डेफिनेशन के बारे में अगर स्टडी करते हैं तो देखते हैं कि डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउंस, इसका हिंदी अर्थ होगा सर्वनाम की परिभाषा। तो इसकी हिंदी में देखते हैं, दोज वर्ड्स यूज इन प्लेस ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस। यानी इसको फिर हिंदी में भी दिया हुआ है, वे सब जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, ये बड़ी खास क्लास है, क्योंकि ये इसमें प्रोनाउंस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। प्रोनाउंस होता क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं और इनको कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ किया जाता है। तो बच्चों, क्लास को पूरी अंत तक देखें। अंत तक देखने पर ही आप पूर्ण रूप से परफेक्ट हो पाओगे। तो बच्चों, देखते हैं ये प्रोनाउंस के एग्जाम्पल क्या होते हैं, कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं। तो बच्चों, एक तो होता है ही, ये पुल्लिंग के लिए यूज होता है और इसका हिंदी अर्थ होता है वह और उसने, ये पुरुष जाति के लिए। आगे है बच्चों सी, सी मीन्स होता है वह उसने, ये स्त्री जाति के लिए है। आगे है बच्चों यू, यू माने तुम कौमा तुमने, और वी मीन्स हम कौमा हमने, और दे मीन्स वे कौमा उन्होंने। ये वो मीनिंग है जिन्हें हम प्रोनाउंस कहते हैं और जो ये जो है हमारे नाउन्स के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। आगे बच्चों स्टडी करते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। इन प्रोनाउंस को आगे पढ़ते हैं। तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में सर्वनाम के प्रकार हो गए। तो बच्चों, नंबर फर्स्ट पर देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन। इसको हिंदी में व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये क्या होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम, इसको स्टडी करते हैं यहाँ पर। द वर्ड्स दैट रेफर टू ए पर्सन टू थिंग्स आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। इसको हिंदी में समझते हैं, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ एक नोट दे रखा है, पहले नोट को स्टडी करते हैं और समझते हैं कि नोट में क्या लिखा हुआ है। ही सी इट यू वी दे, ये क्या है, हमारे पर्सनल प्रोनाउन है। ओके बच्चों, तो यहाँ एग्जांपल में देखिए, राम इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो यहाँ राम हमारा नाउन था, तो इसकी जगह पर हमने प्रोनाउन यूज किया है कि ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, यानी वह एक होशियार विद्यार्थी है। आगे बच्चों स्टूडेंट्स आर रीडिंग द बुक्स। अब स्टूडेंट्स जो है हमारा नाउन था और प्लूरल नंबर में आता है, तो बच्चों इसके लिए यहाँ पर क्या होगा, दे आर रीडिंग द बुक्स, दे आर रीडिंग बुक्स। तो यहाँ जो स्टूडेंट था उसकी जगह हमने दे का प्रयोग किया और आगे बढ़ गए। आगे बच्चों नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, निजवाचक सर्वनाम। इसका हिंदी अर्थ होता है निजवाचक सर्वनाम।
तो बच्चों इसके बारे में स्टडी करते हैं। द प्रोनाउंस फॉर्म्ड फ्रॉम सेल्फ और सेल्फ इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी सेल्फ या सेल्फ से बनने वाले सर्वनाम को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो उसके लिए एग्जाम्पल क्या है बच्चों? एग्जाम्पल में देखेंगे आई वॉश्ड द कार माई सेल्फ, इसका हिंदी अर्थ होगा मैंने कार को खुद धोया, यानी स्वयं धोया। आगे बच्चों एक और एग्जाम्पल है इसका, ही बेक्ड ए कार हिमसेल्फ, ही बेक्ड ए केक हिमसेल्फ, उसने खुद केक बनाया। आगे बच्चों वी कैन कुक डिनर आवर सेल्फ, तो इसका हिंदी अर्थ होगा हम रात का खाना खुद बना सकते हैं। तो ये था हमारा कौन सा? रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन या निजवाचक सर्वनाम। आगे बच्चों थर्ड नंबर पर चलते हैं। इसमें है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन का हिंदी अर्थ होता है दृढ़तावाचक सर्वनाम, यानी अब इसके बारे में स्टडी करते हैं। प्रोनाउंस यूज्ड टू एम्फेसाइज ए नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउंस। इसको हिंदी में समझते हैं, वह सर्वनाम जो किसी संज्ञा या सर्वनाम पर जोर देने के लिए प्रयोग किया है उसे दृढ़तावाचक सर्वनाम कहते हैं। आइए एग्जाम्पल पर चलते हैं और उससे समझते हैं। तो बच्चों इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, ही कैन योर सेल्फ टॉक टू हिम, वह स्वयं, स्वयं का मतलब होता है खुद से, वह स्वयं खुद उससे बात कर सकता है, और खुद पर जोर लगा के। आगे बच्चों द स्टूडेंट हिमसेल्फ कैन रीड द लेसन, विद्यार्थी स्वयं खुद इस पाठ को पढ़ सकता है। इसका ये हिंदी अर्थ होगा, यहाँ जोर लगा करके बताया गया है। आगे बच्चों मदर कैन हर सेल्फ कुक फूड, यानी माताजी स्वयं खुद, स्वयं मीन्स होता है खुद, स्वयं खाना पका सकती हैं। आगे नेक्स्ट बच्चों है इसमें नंबर फोर्थ पॉसेसिव प्रोनाउन, अधिकारवाचक सर्वनाम। इसके बारे में स्टडी करते हैं। दोज प्रोनाउंस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस पोजीशन और ओनरशिप इज कॉल्ड पॉसेसिव प्रोनाउन। यहाँ देखिए ये उच्चारण था पोजीशन, इसका हिंदी अर्थ भी मैंने लिखा है, इसका मतलब होता है अधिकार। तो इसको हिंदी में समझते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से अधिकार या स्वामित्व का बोध होता है उन्हें अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो नोट में मैंने दे रखे हैं कौन कौन से होते हैं। इसमें नोट में बच्चों हैं माइन, आवर, आवर्स, योर्स, हर्ष, हिज तथा देयर, इन्हें हम अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं, जिन्हें पॉसेसिव प्रोनाउन, जिनका प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है। तो आप एग्जाम्पल देखेंगे, दिस टेबल इज माइन, यह मेज मेरी है। यहाँ अधिकार हो गया कि यह मेज मेरी है, तो मैंने इसको हाईलाइट भी किया हुआ है। इसमें अधिकारवाचक सर्वनाम क्या है? माइन। आगे बच्चों दिस कार्स आर आवर, दिस चेयर्स आर आवर, तो बच्चों ये है यह कुर्सियां हमारी हैं। यहाँ इसमें अधिकारवाचक सर्वनाम कौन सा है? आवर्स। ऐसे ही अगला है एग्जाम्पल, दिस पेन इज हर, दिस पेन इज हर्ष, यह कलम उसकी है। इसके भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है, हर्ष इसमें जो है अधिकारवाचक सर्वनाम है। अब आगे बच्चों आता है नेक्स्ट डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसको हिंदी में कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। तो आइए स्टडी करते हैं इसके बारे में। द प्रोनाउन विच इज अंडर, द प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू इन्फॉर्म इंडिकेटेड ए पर्सन और थिंग इज कॉल्ड डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। इसको हिंदी में मैंने परिभाषित किया हुआ है, जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु को सूचित, इंगित, निर्देशित करने के लिए किया जाता है उसे संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। ओके बच्चों, कहते हैं। आगे बच्चों नोट में देखेंगे आप लोग, नोट में कौन कौन से हैं। दैट मीन्स होता है वह कॉमा उस, दिस माने यह कॉमा इस, और आगे है दीज माने इन, दोज माने वे कॉमा उन। तो इसके लिए एग्जांपल है बच्चों देखिए, दिस इज ए लाइन, यह एक शेर है। यहाँ दिस को मैंने जो है हाईलाइट किया हुआ है। आगे बच्चों दोज बॉयज आर स्टूडेंट्स,
तो इसका आंसर होगा वे लड़के छात्र ऑब्लिक विद्यार्थी हैं। छात्र और विद्यार्थी दोनों ही सेम टू ऑल होते हैं। छात्र को भी विद्यार्थी कहते हैं, विद्यार्थी को छात्र कहते हैं। ये एक नई नॉलेज है, जिनको नहीं पता उनको पता चल जाएगा। आगे बच्चों, दीज गर्ल्स आर ऑल्सो स्टूडेंट्स। ये लड़कियां भी छात्रा हैं। बच्चे को छात्र कहते हैं, बच्चियों को छात्रा। तो बच्चों दीज वर्ड इसमें जो है मैंने हाईलाइट किया हुआ है। आगे बच्चों नंबर 6 में आता है इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। तो बच्चों इंटरोगेटिव प्रोनाउंस किसे कहते हैं, इसके बारे में पहले पढ़ते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। दैट प्रोनाउन इज यूज्ड टू आस्क फॉर क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन। यानी इसका आंसर क्या होगा, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों इसका ये था। आगे है आपका रेटिव प्रोनाउंस, संबंधवाचक सर्वनाम। तो बच्चों इसमें स्टडी करते हैं। दोज प्रोनाउंस यूज्ड टू जॉइन टू सेंटेंस इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउंस। यानी वे सर्वनाम जो दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। बच्चों एग्जाम्पल देखते हैं। द मिल्क विच इज प्योर इज यूजफुल फॉर हेल्थ। इसका आंसर क्या होगा, शुद्ध दूध सेहत के लिए लाभदायक होता है। यानी इसमें एक तो सेंटेंस हो गया द मिल्क, और विच इज प्योर इज यूजफुल फॉर हेल्थ, तो दो वाक्यों को यहाँ जोड़ा गया है। तो विच वर्ड पे मैंने जो हाईलाइट किया हुआ है, तो ये आपका दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। आगे बच्चों, द लॉयन हुज कलर इज वाइट इज वेरी डेंजर। यानी जिस शेर का रंग सफेद है वह बहुत खतरनाक है। दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है ये वर्ड जो है। आगे बच्चों, दिस इज ग्रैंडफादर हु योर लव। यह दादाजी हैं जिनसे सभी लोग प्यार करते हैं। यहाँ भी दो वाक्यों को जोड़ा गया। आगे बच्चों नेक्स्ट है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसका आंसर तो होता है अनिश्चितवाचक सर्वनाम। इसको समझते हैं, आइए देखते हैं इसमें। ए प्रोनाउन दैट डज नॉट रेफर टू ए स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स इज कॉल्ड एन इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसको हिंदी में समझते हैं, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चित सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों इसको एग्जाम्पल समझते हैं। ऑल स्टूडेंट्स आर जेंटल। सभी छात्र सभ्य हैं। इसमें किसी एक व्यक्ति के लिए बोध नहीं होता है, इसमें सभी व्यक्तियों के लिए बोध होता है। ऑल स्टूडेंट्स यानी सभी विद्यार्थी। अब पता नहीं इसमें कौन से विद्यार्थी हैं, सारे विद्यार्थी हैं। आगे ऑल बॉयज हैव देयर ओन क्वालिटीज। सभी लड़कों में अपने गुण होते हैं। ऑल बॉयज के लिए हो गया। आगे बच्चे आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को स्टडी करते हैं। इसका आंसर होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम, विशिष्टवाचक सर्वनाम कहते हैं इसको। आगे बच्चों पढ़ते हैं। प्रोनाउन इज विच यूज ईच आइदर एंड नाइदर इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यानी जिस सर्वनाम में ईच आइदर एंड नाइदर का प्रयोग किया जाता है उन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव सर्वनाम कहते हैं। तो एग्जांपल समझते हैं। ईच ऑफ द बॉयज इज इंटेलिजेंट। यानी प्रत्येक लड़का होशियार है। इसका आंसर होगा। तो यहाँ मैंने ईच को जो है हाईलाइट किया हुआ है। ऐसे ही आपका है नेक्स्ट एग्जाम्पल है आइदर वन ऑफ यू कैन डू दिस वर्क। तुम में से कोई भी यह काम कर सकता है। तो यहाँ आइदर का मैंने जो हाईलाइट किया हुआ है। आगे बच्चों आपका नेक्स्ट में आप देख रहे हैं रिसिप्रोकल प्रोनाउन। रिसिप्रोकल प्रोनाउन का हिंदी अर्थ होता है पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम। तो बच्चों इसको यहाँ देखते हैं। द सेंटेंसेस इज विच इन विच each other and one another are used to connect to small sentence are called reciprocal pronouns। हिंदी में समझते हैं। जिन वाक्यों में each other और one another का प्रयोग दो छोटे वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है उन्हें पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं।
तो बच्चों इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। राधा एंड कृष्णा लव ईच अदर। तो राधा एंड कृष्णा लव ईच अदर, इसको हिंदी में है राधा और कृष्ण एक दूसरे को प्रेम करते हैं। ऐसे ही इसमें ईच अदर वर्ड जो है मैंने हाईलाइट किया हुआ है। आगे बच्चों, द फोर ब्रदर्स लव वन अनदर, चारों भाई एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो बच्चों आपके प्रोनाउंस थे 10 प्रकार के थे, और प्रोनाउंस की डेफिनेशन क्या होती है, सारी चीज़ें आपने स्टडी की। क्लास पूरी देखें तभी आपकी समझ में आएगा। और फिर से कहूँगा कि बच्चों जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाएं, और नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके हर क्लास की। और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी ये क्लास मिलने का मौका मिले, यहाँ से कुछ सीखने का मौका मिले। So thank you very much to watch this video, all of you, and go success to learn more education and gain more marks in your examination. Thank you.